जनता संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे। यूपी में इन दिनों चुनावों की सरगर्मी तेज हो चुकी है। लगातार लोनी से भी एक आवाज़ उठ रही है, जो है ईश्वर की। लगातार सवालात होते जा रहे हैं, जवाब होते जा रहे हैं, मगर एक आवाज़ जो लोनी में उभर कर आ रही है, ईश्वर जी, वो आपकी। आज ईश्वर जी हमारे साथ मौजूद हैं। ईश्वर जी, क्या कुछ समस्याएं हैं? लोग पिछली सरकार से नाखुश हैं, काम हो नहीं पा रहे, लगातार चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। आखिर पिछली सरकार में क्या कुछ कमियां छूटी हैं? पिछली सरकार से कमी तो कुछ नहीं रही, लेकिन वो भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगा पाई। जितना पैसा दिया सरकार ने, उस पैसे का अगर सदुपयोग हो जाता, वो पैसा अगर लग जाता, तो सीधी सी बात है, आज लोनी के अंदर जो हम समस्याएं देख रहे हैं, वो समस्याएं खत्म हो गई होती। ये इसका बहुत बड़ा कारण है, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा कारण है। लोगों ने कहा कि हम लोगों ने विकास किया है, लेकिन आप जो लोनी में जाकर के देखेंगे तो लोनी में गंदी गलियाँ हैं, धूल उड़ती मिलेगी, नालियाँ कच्ची हैं, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं। कुछ भी तो नहीं हुआ। 5 साल के अंदर उन्होंने कुछ करने की कोशिश नहीं की, और सरकार ने पैसा दे दिया, लेकिन सरकार ने उसको देखने की कोशिश नहीं की। दोनों दोषी हैं इस मामले में। आपकी जो छवि समाजवादी पार्टी के रूप में एक चलती रही है, मगर अब आपकी धर्मपत्नी प्रत्याशी खड़ी हुई हैं, वो भी निर्दलीय है। ऐसा कुछ क्या मनमुटाव हुआ समाजवादी पार्टी से आपका? चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। लेडीज सीट थी, और जब महिला सीट थी तो महिला प्रत्याशी, वो चूँकि वो जिला पंचायत भी लड़ चुकी हैं, उनकी तैयारी थी कि वो चुनाव लड़ेंगी, लेकिन दल ने उनको टिकट नहीं दिया। कोई बात नहीं, उन्होंने फैसला लिया कि हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो वो निर्दलीय नहीं, वो सर्वदलीय, मैं मान के चलता हूँ कि सर्वजातीय प्रत्याशी हैं। और सर्वजातीय पंचायत में आज आप लोगों ने देखा होगा कि पंचायत में उनको बहुत बेहद हजारों लोगों ने उनको अपना प्रत्याशी माना है। जिस तरह की चीज़ें देखी जा रही हैं, लगातार एक बड़ा समर्थन आपको मिल रहा है, लोनी पूरी आपके साथ खड़ी हो गई है। ऐसे में अगर कल आप चुनाव जीतते हैं तो आपका सबसे पहला मुद्दा क्या होगा, और कौन सा काम ऐसा होगा जो सबसे पहले आप करेंगे? सबसे पहले मेरा काम होगा नगर पालिका को भ्रष्टाचार मुक्त करना। जो नगर पालिका में कमीशन खोरी हुई है और जो घटिया सामग्री का प्रयोग हुआ, उनकी जांच कराऊंगा। और नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार हुआ है, मैं उसकी भी जांच कराऊंगा। और जितने काम अधूरे हैं नगर पालिका क्षेत्र में, अभी सबसे पहली समस्या है पानी की निकासी की। अगर हम लोग पानी की निकासी करवा देते, अगर चेयरमैन पूछ ले, नगर पालिका में पानी की निकासी करा देते, तो आज गरीब लोगों को बार बार अपने मकान तोड़कर लाखों रुपए बर्बाद करके उनको कंगाल नहीं होना पड़ता। लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, सीधी सी बात है। और कहीं ना कहीं विकास करने के मामले में जो विकास की कहीं बातें आ रही थी कि हम लोग विकास कर रहे हैं, उसमें भी भेदभाव हुआ। जो कहीं उनका कोई समर्थक था तो वहाँ कर दिया, जो उनका विरोधी था वहाँ नहीं किया गया। ऐसा काम उन्होंने किया है लोनी नगर पालिका में कि अब की बार जमानत भी नहीं बचा पाएगा चेयरमैन। अब की बार जमानत नहीं बचा पाएगा चेयरमैन। एक बड़ा समर्थन आपके साथ है। इतनी सारी बातें जब हो रही हैं तो एक बात दिल से उठ रही है, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ऐसा कोई काम जानना चाहता हूँ जो बीजेपी की सरकार में नहीं हुआ, पीछे या ये कह लीजिए धामा साहब ने नहीं कराने में कामयाब नहीं हो पाए? कोई भी तो काम नहीं हुआ। आप देखिए दिल्ली सहारनपुर रोड को, दिल्ली सहारनपुर रोड की हालत क्या है। वो पानी की जो निकासी की समस्या थी, जब पानी निकासी नहीं हुई तो जब बारिश होती थी तो पानी भर जाता दिल्ली सहारनपुर रोड पर। और जब दिल्ली सहारनपुर रोड पानी भर जाए तो रोड टूट गई, एक तरफा वाहन चलने लगे, रोज जाम की स्थिति रहती है। ये हालत है तमाम। एक भी तो काम चेयरमैन ने नहीं किया सिवाय अपना विकास करने के। बेहटा से निकल करके दिल्ली में जा बसे, दिल्ली में बता रहे कि महल बनाया। हम लोगों ने देखा नहीं है महल बनाया। महल जनता के पैसे का है, एक एक ईंट का जनता हिसाब लेगी, एक एक ईंट का। उनकी बातें कहीं ना कहीं उन बातों में सच्चाई मुझे नजर आती है, क्योंकि एक महल तो खड़ा करा है उन्होंने, वो कह लीजिए अपने लिए खड़ा करा है या जनता के लिए, ये कहना मुश्किल है। मगर 2-4 मैनिफेस्टो में जो जो आपने मुद्दे उठाए हैं, वो आपके जरिए हम जानना चाहते हैं, जनता तक वो आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि ईश्वर ने क्या क्या मुद्दे उठाए हैं, किन मुद्दों के साथ ईश्वर खड़े हुए हैं, और आने वाले टाइम में कितने समय में उन मुद्दों को पूरा कर पाएंगे। मैंने आपको बताया कि मेरा मुद्दा सबसे पहला तो यही है कि जो नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार हुआ है, पिछली सरकार में जो 500 करोड़ रुपए आए और 40% कमीशन की भेंट चढ़ गई, यानी 200 करोड़ रुपए कमीशन की भेंट चढ़ गए। अगर वो 200 करोड़ रुपए भी लोनी नगर पालिका में लग गए होते तो मैं मानता हूँ कि आज आपको समस्या नहीं दिखाई दे रही होती। और लोनी नगर पालिका के चेयरमैन को दिखाई दे रहा होगा, विरोध है चारों तरफ विरोध है, कोई बुलाना नहीं चाहता। वो जो ना अपने लोगों से अपनी सभाएं करा रहे हैं, जहां उन्होंने पैसा कमवाया था जिन लोगों को, वे लोग उनको बुला रहे हैं और वही उन लोगों को माहौल बनाने का काम कर रहे हैं कि देखो हम लोगों के पास कितना है। ऐसा कुछ भी नहीं, जनता बेहद नाराज है, जनता बदला लेगी।
ठोक के बोलूँगा। जिस तरह का समर्थन आपके साथ है, जिस तरह का युवा आपके साथ जुड़ा है, क्योंकि एक युवाओं की शिक्षा के लिए एक सवाल उठाना चाहता हूं मैं, क्योंकि लगातार देखा गया है जो सरकारी स्कूलों के हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। उसके लिए कोई सरकार ठोस कदम नहीं उठा पा रही, या कह लीजिए सरकार नाकामयाब भी साबित हो रही है, या फिर कहीं ना कहीं नीचे का जो प्रशासन है, जो तबका है, वो गलत कामयाब साबित हो रहा है। ये बात आपसे जानना चाहता हूँ, और आप अगर बनते हैं तो आप इन चीज़ों को किस तरह से पूरा करें? मैं बताऊंगा कि ये जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहली बात मैं उस तरफ ना जाकर के इस तरफ जाना चाहूँगा कि पिछले 3.5 साल से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और लोनी का पुल जो पिछली सरकार में शुरू हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज तक उसको एनओसी नहीं दे रही, पुल लटका पड़ा है, रोजाना लोग जाम से जूझते हैं। ये तो इनकी विकास की प्राथमिकता है, ये इनकी प्राथमिकता है विकास की। तमाम जनता लोनी की बदहाल है, बेहाल है, नौजवानों को रोज़गार नहीं है। जब नौजवानों का रोज़गार नहीं दोगे, सीधी सी बात है, बगावत पर उतरेगा। अगर आपने बड़ा इंडस्ट्रियल हब खड़ा कर दिया होता तो मैं मानता हूं कि नगर पालिका क्षेत्र में आपने बहुत अच्छा काम कर दिया होता, तो आज तमाम लोग, तमाम नौजवान, महिलाएं, माताएं, बुजुर्ग सब आपके साथ खड़े हो गए होते। लेकिन आज सब आपके विरोध में खड़े हैं, सब विरोध में खड़े हैं। ऐसी कुछ योजनाएं जो युवाओं के लिए हों आपके ज़रिए, और युवाओं तक वो योजना पहुँचे, युवाओं के लिए क्या कुछ सोचा है आपने? सबसे पहले मैं नौजवानों को रोज़गार देने का काम करूंगा, उनको शिक्षा देने का काम करूंगा, ताकि उनको शिक्षा यहीं मिले लोनी के अंदर, उनको लोनी से बाहर ना जाना पड़े। हमारी जो बहन बेटी लोनी से बाहर जाती हैं, उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ला दूंगा कि उनको अपनी निकल के यहाँ से लोनी से बाहर शिक्षा के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तमाम टेक्निकल कॉलेज, तमाम आपके क्या नाम है, मेडिकल कॉलेज हो, चाहे कुछ भी हो, मैं प्रयास करूँगा उनको लेकर के आने का लोनी में। लोनी के लिए एक बड़ी समस्या है, या कह लीजिए एक ऐसी कमी है लोनी में जो एक लंबे समय से चलती आ रही है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, वो है महिला सुरक्षा की। आए दिन ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं, किसी महिला के साथ दुष्कर्म हो जाता है, कभी कुछ घटना घट जाती है, प्रशासन उसमें भी कमज़ोर साबित होता जा रहा है। ऐसे सरकार ना प्रशासन ऐसे कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही कि रात के 12 बजे एक महिला अपने घर से सुरक्षित जा सके या आ सके। आपने देखा होगा तमाम 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की और दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी हैं, उससे पूरा प्रदेश कांप उठा। महिलाएं पूरी तरीके से भयभीत हैं। आपने देखा होगा हाईवे पर गैंगरेप हो रहे हैं, एक बार नहीं हो रहा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कोई देख नहीं रहा। क्या हो गया इस कानून व्यवस्था को? झूठे एनकाउंटर कर रहे हो आप, कब तक झूठे एनकाउंटर करोगे? हम नहीं कह रहे इस बात को कि जो दोषी है उसको मत मारो, मार दो जो दोषी है, जो बदमाश है। आप ये कह रहे हैं जो दोषी है उसे मार दो? नहीं, हम लोग कह रहे हैं कि जो दोषी उसको मार देना चाहिए। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, बेझिझक कह रहा हूँ, जो दोषी है, अपराधी है, उसको बिल्कुल किसी सूरत समाज में रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन जो निर्दोषों को मारा जा रहा है, उस निर्दोषों के बारे में सरकार को जवाब देना पड़ेगा कहीं ना कहीं। महिलाओं के लिए क्या कुछ करेंगे अगर चुनाव जीतते हैं तो? महिलाओं के लिए, क्योंकि ऐसी बीजेपी के द्वारा कई योजनाएं बनी गई थी जिसमें बताया गया था कौशल विकास योजना कह लीजिए, क्योंकि महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का काम सिखाया जाएगा, महिलाओं का विकास होगा, देश का विकास जब ही हो पाएगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत सी ऐसी मुहिम चालू करी थी बीजेपी ने, जो अब जाकर फीकी साबित हो रही हैं। सिवाय झूठ, कोई विकास की बात नहीं, किसी का विकास नहीं, सिवाय इनका अपना विकास हुआ है। अगर इनको विकास की चिंता होती, अगर ये लोग विकास करना चाहते तो भारत बहुत आगे निकल गया होता, क्षेत्र बहुत आगे निकल गया होता। लेकिन सिवाय झूठ बोलते हैं। झूठ कब तक सहन होगा? नोटबंदी आप सब लोग देख रहे थे, नोटबंदी में क्या हुआ आप देख रहे, नोटबंदी जीएसटी लगा दी। इनको ही नहीं पता कुछ जीएसटी लगाने वालों को, जीएसटी किस तरीके से आप पूरा करोगे, जीएसटी किस तरीके से आप लोगों से लोगे। इन्होंने कहा था वन टाइम वन क्या नाम वो वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, यानी एक राष्ट्र एक टैक्स। लेकिन अब पता लग रहा है कि टैक्स तो सब तरफ लिया जा रहा है, लास्ट में टैक्स लिया जा रहा है जनता से। लोनी की जनता के लिए जाते जाते कोई संदेश? मैं लोनी के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, लोनी मेरा घर है, मैं यहाँ पढ़ा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, यही मैंने शिक्षा ग्रहण की है, इन्हीं के साए में पला बढ़ा हूँ। हमेशा लोनी के लोगों का मुझे सहयोग मिला है, हमेशा सहयोग मिला है। मैं निर्दलीय लड़ा हूँ तो सहयोग मिला है, जब उनके बीच में पहुँचा हूँ तो हमेशा मुझे उन लोगों का सहयोग मिला है। मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ, मैं लोनी के लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने 25 साल में देखा होगा ईश्वर मावी के नाम पर अगर कोई किसी प्रकार का दाग धब्बा कलंक हो तो निश्चित तौर पर आप उसको सामने ला करके आप कह सकते हैं। लेकिन अगर ईश्वर मावी ने बेदाग रहकर, ईमानदार रहकर अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन का निर्वहन किया है तो निश्चित तौर पर मैं चाहूँगा कि अब की बार लोनी में इतिहास बनाने का काम करें। महिला प्रत्याशी मेरी धर्मपत्नी बेशक चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन मैं उसके खिलाफ हूँ इस बात को लेकर के कि आपका
जो राजनीतिक महिला नहीं है उनको चुनाव में मौका नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जो राजनीतिक महिला है उसको जरूर मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ी हैं, बहुत बेदम से चुनाव लड़ी है, बहुत चुनाव बहादुर चुनाव लड़ी हैं। इससे पहले आप भी चुनाव लड़े हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था जनता का, और मेरे ख्याल से जनता ने आपको ऊपर सराहा, इतना सराहा, और उसके बाद आज एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे आप, उसमें बातें सुन रहा था आपके शब्द थे कि आप कहेंगे तो मैं पर्चा वापस ले लूँगा। जनता का इतना विश्वास आप पर है, इतने दिनों में, इतने समय से आप लंबे समय से समाज सेवी के रूप में भी बहुत आगे तक गए हैं, तो मतलब आपको लगता है कि विश्वास जीतने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि अब चुनाव आप नहीं लड़ रहे, महिला चुनाव लड़ रही है। 110% इस चुनाव को जीता जाएगा। आप देख रहे होंगे हजारों लोग तो बैठे हुए थे, जहाँ जा रहा हूँ वहीं हजारों लोग उमड़ के पड़ रहे हैं, जिस गली से निकल जा रहा हूँ सैकड़ों लोग निकल जाते हैं ईश्वर मावी जिंदाबाद करते हुए। उनको विश्वास है कि यह आदमी जब 25 साल में बेईमान नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर जो भ्रष्टाचार का खेल लोनी नगर पालिका क्षेत्र में हुआ है उसका खात्मा अगर कोई कर सकेगा तो वो ईश्वर मावी करेगा। ईश्वर मावी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर मावी हमारे साथ थे, बहुत सी बातें हुई, बहुत सी बातें इन्होंने बताई। लोगों का आक्रोश जिस तरह से दिखा दूसरी पार्टियों के लिए, वो वाकई में ही चौंकाने वाला था। और ईश्वर मावी को जिताना लोनी की जनता चाहती है, लोनी के लोग चाहते हैं कि ऐसा प्रत्याशी हमारे सामने आए जो आने वाले टाइम में लोनी का विकास कर सके। कैमरामैन सलीम के साथ केशव पांचाल, नेटड्रिक न्यूज़।